नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में खुश हों। देखिए दोस्तों, सबकी लाइफ में दुख होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दें। मुस्कुराते रहिए, यही लाइफ है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक ऐसे ब्राह्मण जो थी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की, जिसकी मतलब कोई बच्चा नहीं था। दोस्तों, एक बांझ बनना अपने आप में एक श्राप है। तो एक औरत तब तक पूर्ण रूप से औरत नहीं बनती है जब तक वो एक माँ नहीं बन जाती है, और इसका दुख उन ब्राह्मणी को बहुत था। कई वर्ष बीत गए थे शादी के, और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही अच्छे दिल के थे, साफ सुथरे दिल के थे। पक्षियों को दाना खिलाना, नियम पूर्वक अपने पूजा पाठ में ध्यान देना, सबका ध्यान देते थे, गरीबों की मदद करते थे। धन दौलत तो बहुत था, लेकिन अब उसे भोगने वाला तो कोई नहीं था, क्योंकि कई साल बीत गए थे शादी के, उनके 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके घर एक भी बच्चा नहीं था। किलकारी नहीं गूंजी थी बच्चे की। फिर उन्होंने मतलब आसपास की जितनी औरतें थी, अब औरतों को तो आप लोग जानते हैं कि थोड़ी पहले बातचीत में ना वो लोग ब्राह्मणी को ताना देती थी कि अरे बांझ जा, खिला ले अपनी गोद में लल्ला, ले आ घर में बहुरिया, ऐसे ऐसे बोलते थे, जिससे उसके ना बहुत ज़्यादा ब्राह्मणी को दुख होता था, और वो एकांत में बैठ कर रोने लगती थी। तब ब्राह्मण उन्हें समझाते थे कि लोगों की बातें छोड़ो, भगवान ने चाहा तो हमें ज़रूर बच्चा होगा, भगवान के अलावा कोई देने वाला नहीं है, इसलिए उन पर विश्वास रखो। लेकिन ब्राह्मणी कहाँ से सुनने थी, क्योंकि उन्हें तो अब बुरी बात लगती थी। सभी औरतें कुछ ना कुछ बोलती, पति के समझाने पर थोड़ा देर वो शांत हो जाती, लेकिन मन में उनके यही रहता कि मुझे पता नहीं शायद बच्चा होगा कि नहीं, मैं ऐसे रहूँगी, ऐसे सोचती थी। अब कार्तिक मास में किसी ने उनको बताया कि आप कार्तिक स्नान करना शुरू करिए। किसी पंडित से पूछा तो बहुत जगह ब्राह्मणी को दिखा लिया गया था, लेकिन कहीं से उनका ये नहीं खबर आया कि हाँ कोई बोले कि हाँ उनके घर बच्चा होगा। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मण जब कार्तिक मास आता तो हर रोज वो 1 महीने तक कार्तिक स्नान करने जाते, और वहाँ से अब जब थक हार कर आती ब्राह्मणी तो घर के सारे काम करना होता था। तो सोचती सबको देखकर कि काश मेरी भी एक बहू होती, और मैं आती तो मेरे लिए खाना बना के रखती, मुझे सब काम नहीं करने पड़ते, तो थकानी हो जाता है। और अब उन लोग की उम्र हो चली थी, तो अब तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि उनका कोई बच्चा होगा। एक दिन फिर से किसी बात पे अनबन हुई, तो पड़ोसी थी, उसने उन्हें बहुत सारा सुना दिया कि अरे तू तो बांझ की बांझ रहेगी, तेरे घर तो बच्चा होने से रहा नहीं, जा बैठी रह जहाँ बैठना है, और अब तो तू पता नहीं मरेगी भी तो तुझे ले जाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ से। ये सुनकर ब्राह्मणी दौड़े दौड़े आती है घर में और बैठकर रोना शुरू कर देती है। बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। अब ये सब चीज़ जब देखते हैं ब्राह्मण तो बहुत उदास हो जाते हैं। ब्राह्मणी को समझाते हैं कि क्यों आप इतना दूसरों की बात लेकर बैठती हो, छोड़ो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप भगवान पे भरोसा रखो। तो अब ब्राह्मणी नहीं मानती है, तब ब्राह्मण उनको समझाने के लिए बोलते हैं ठीक है, तुम्हें बहू चाहिए ना, कार्तिक स्नान आने दो, कार्तिक स्नान के बाद मैं तुम्हारे लिए बहू का इंतजाम करूँगा। अब ये सुनकर ना वो और रोने लगती है, बोलती है पूरी दुनिया तो जितने लोग हैं मेरा मजाक उड़ाए हैं, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा लीजिए, कम से कम आप तो मुझे समझते हैं, तो आप भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं जैसे पड़ोसी लोग बोलते हैं, अब आप भी बोल रहे हैं कि बहू बिना बेटे की बहू कहाँ से ले आएंगे आप। बोलते तुम मुझ पर छोड़ो ना, तुम चुपचाप शांत रहो। कार्तिक स्नान, अब कार्तिक मास फिर से आता है, कार्तिक स्नान कर लेते हैं, पूरा मंथ खत्म होता है। अब जो है ना, अब जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणी से कहते हैं कि तुम मेरे जाने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहू लेकर आना है। बोलते क्या आप बोले जा रहे हैं। बोलते तुम कुछ मत बोलो, मुझे लंबी यात्रा पे जाना है, इसलिए मेरे लिए कुछ आटा रख दो, जिससे मुझे कहीं भूख लगेगा तो मैं बनवा कर खा लूँगा किसी से, या फिर बना के खा लूँगा, और हाँ उसमें कुछ सोने की अशर्फियाँ रख देना। वैसे ही करती हैं ब्राह्मणी, और अब सोने के अशर्फिया वाली आटा लेकर चल पड़ते हैं बहू ढूंढने के लिए। उन्हें ये पता है अच्छी तरह से कि बिना बेटे की बहू कहाँ से लाऊंगा, फिर भी वो बहू की तलाश में निकल पड़े हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी, उनको धन्यवाद करके निकल रहे हैं, प्रणाम करके कि आपके कारण मेरे मन में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे एक बहू लेना चाहिए।
मेरे पास बेटा नहीं है फिर भी ये ख्याल है, इसका मतलब ज़रूर आप मुझे कुछ देने वाले हैं। 2-3 गांव में तो घूम लेते हैं। एक लास्ट गांव शाम होने वाला था, तो लास्ट गांव में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्नान कर रही हैं नदी में और घर बना रही हैं, मिट्टी का तोड़ रही हैं, खेल रही हैं। उसी में से एक राधा नाम की लड़की होती है जो घर बनाती है लेकिन उसको तोड़ती नहीं है। वो बड़े ध्यान से देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट वहाँ रुक जाते हैं कि आखिर कर क्या रही है। तब सभी लड़कियां जी बोलती है, कहते तू क्या कर रही है, घर बना, तोड़ इसको, चल घर। बोलती है कि नहीं, ये मिट्टी का घर मैंने जो बनाया है ना, मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। घर बनाया जाता है तोड़ने के लिए नहीं, इसको सजाने संवारने के लिए। ये सुनकर ना कहते हैं मेरी तलाश पूरी होगी, मुझे तो ऐसे ही बहू की ज़रूरत है जो मेरे घर को बना के रखे। बस अब क्या था, सभी शाम होते सब लड़कियां चल पड़ी अपने अपने घर को। अब ये ब्राह्मण उस लड़की के पीछे चल पड़े पता लगाने के लिए कि कहाँ रहती है। सभी लड़कियां अपने अपने घर, और ये जो राधा थी एक गली में घुसती है तो ये भी इसके पीछे चल पड़ते हैं और गली में जाकर वो गेट खटखटाती है। चुपके से देखते हैं गेट के खटखटाती है, उसकी माँ गेट खोलती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये भी गेट खटखटाते हैं। शाम हो गया होता है, रात काफ़ी 8 के बज गए होते हैं। तो गेट जैसे ही खोलते हैं तो बोलती हैं राधा की जो माँ होती है कि आप कौन हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ और आपको मुझसे क्या काम है या फिर आप कुछ चाहते हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि देखिए हम ना बहुत दूर से यात्रा कर इधर आए थे, शाम हो गया है और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ी खाना का इंतज़ाम कराना है, क्या आप मेरी 2-3 रोटियां सेक सकती हैं। सुनने के बाद वो भी ब्राह्मण परिवार के होते हैं तो अपने पति से ये बात बोलती है। पति बोलते हैं उसे अंदर ले आओ। तो अब ब्राह्मण भी चले जाते हैं अंदर और बैठ जाते हैं, उन्हें आसन दिया जाता है, बैठ जाते हैं। तब वो जो ब्राह्मण जो राधा की माँ होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है, हम आपका खाना बना देते हैं, आप यहाँ खाकर आराम कर लीजिए, सुबह होने पर चला जाइएगा। अब जब ये बात सुनते हैं तो ब्राह्मण जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी के घर का खाना नहीं खाते, क्योंकि अभी हमने कार्तिक का स्नान किया है और कार्तिक स्नान के बाद हम किसी के घर का अनाज नहीं खाते। लेकिन हाँ, हम अपने साथ अनाज लाए हैं, उससे आप 2-3 रोटियां बना देंगे तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। बोलती है राधा की माँ ठीक है दीजिए। अब राधा की माँ वो आटा लेकर रसोई में घर चली जाती हैं और इधर ब्राह्मण और जो राधा के पिताजी आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो आटा चालती है तो देखती है कि उसमें क्या है, सोने की अशर्फियाँ निकल रही हैं। सोचने लगती है जिसके आटा में इतनी अशर्फियाँ सोने की, तो उसके तो घर में धन दौलत तो भरमार होगी। काफ़ी देर वो सोचती है, फिर रोटियां बनाती है। तभी जो राधा के पिताजी होते हैं पूछते हैं ब्राह्मण जैसे कि आप किस काम से इधर निकले हुए थे, बताइए। तब बताते हैं देखिए हमारा बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है, 12 साल बाद आएगा, तो उससे पहले हम सोच रहे हैं कि उसके लिए एक बहू की तलाश करें, इसीलिए हम बहू की तलाश के लिए निकले थे और हमें ऐसी योग्य लड़की की ज़रूरत है जो हमारे घर को सजा संवार कर रखे, मेल मिलाप से रखे। ये सुनते ही राधा की माँ ये सुनती हैं और अपने पति को इशारे से किचन में बुलाती है, रसोई में। जब किचन में जाते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ, तो बताती है कि हमारे घर भी तो राधा है, यानी कि हमारे घर भी तो लड़की है और ये लगते हैं बहुत बड़े घर के हैं, देखिए इनके आटा से अशर्फियाँ निकली है सोने की, हमारी लड़की तो राज करेगी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इनसे अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाए। अब ये सुनकर राधा के पिता जो जाते हैं और बोलते हैं देखिए आप बुरा ना माने तो हमारे घर में भी एक योग्य वर है, योग्य जो लड़की है, अगर आप चाहते हैं तो हम उसे आपके पास ले आते हैं, देख लीजिए उसे। अब ये जो ब्राह्मण थे उसी मकसद से तो आए थे राधा को ले जाने के लिए। सुनते हैं कहते हैं ठीक है, आप हमें उनसे बात करा दीजिए। खाना बनाने के बाद राधा अपने पिताजी और ब्राह्मण जी के लिए खाना परोस कर लेकर आती है। राधा तब पिताजी खाना खाते हैं और बोलते हैं यही मेरी पुत्री है, देख लीजिए। ब्राह्मण ने तो पहले देख लिया था। ब्राह्मण बोलते हैं हमें आपकी लड़की तो पसंद है, लेकिन हमारा बेटा तो 12 साल बाद आएगा, तब तक एक काम कर सकते हैं। पहले होता था कि एक लोटा को रखकर तिलक को भी कर लिया जाता था, छेका भी कर लिया जाता था, और लड़का अगर नहीं है तो उसका लोटा से शादी करके घर ले आते थे, बाद में धूमधाम से शादी करते थे। तो ये पहले सब होता था। तब वो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए
कि आप लोटा से इस लड़की को लोटा के साथ विदा कर दीजिए, जब लड़का वापस आ जाएगा तो हम उसके साथ धूमधाम से इसकी शादी कर देंगे। बोलते हैं ठीक है। अब वो राधा के पिता जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, चलो मेरी लड़की के लिए अच्छा वर मिल गया। अब लेकर उसे अपने घर चल देते हैं। सुबह 4 बजे अपने घर पहुंचते हैं तो गेट खटखटाते हैं, ब्राह्मणी को बुलाते हैं कि ब्राह्मणी जी गेट खोलिए। तो गेट खोलने आती हैं, बोलती हैं हाँ आ रहे हैं। बोले लेकिन खाली हाथ मत आइएगा, आरती की थाली लेकर आइएगा। बोलते क्या मजाक कर रहे हैं, किस लिए? तो आपकी बहू को हम लेकर आए हैं। कहती है अब आप भी मजाक शुरू कर दिए हैं, बेटा नहीं है, अब मेरी बहू कहाँ से आ गई? बोलते आप गेट तो खोलिए। आरती की थाली लेकर गेट के बाहर आती है तो सच में एक अप्सरा सुंदर सी लड़की जो खड़ी है, जिसको देखते ब्राह्मणी के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ती है। फिर भी उसके मन में था कि अगर बेटा नहीं है तो बहू कैसे? ब्राह्मण बोलते हैं सब बात बताएंगे, पहले आप अपनी बहू का स्वागत सत्कार करिए, उसे घर में ले जाइए। अब बहू को लेकर आती हैं जो ब्राह्मणी होती हैं और उसे सब समझा देती हैं कि ये तुम्हारा घर है, ऐसे रहना वैसे रहना और अपना ध्यान रखना। बोलती है ठीक है। अब बहू जो होती है अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है, सब नित्य सुबह। अब वो बहुत संस्कारी भी होती है, सुबह उठकर नहा धो के पूजा पाठ करती, सबका ध्यान रखती, खाना पीना बनाती, सब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, सासू माँ के पैर दबाती। बहुत सासू माँ खुश थी, लेकिन उसके अंदर एक डर रहता है कि जिस दिन मेरी बहू को पता चलेगा कि मेरा तो कोई बेटा नहीं है तो सब छोड़ छाड़ कर चली जाएगी, या फिर किसी पड़ोसी ने इसके कान ना भर दे कि ऐसा बात है। अब जब भी अब कार्तिक स्नान फिर से आया तो उन्होंने बोला कि देखो बहू संस्कारी बहू वही होती है जो अपने घर का आग नहीं बुझने देती है, किसी के घर जाना ना पड़े आग लेने। इसलिए हमेशा पहले होता क्या था कि आग जो जलता था तो अगर आग बुझ जाए ना चूल्हे की तो हम दूसरे पड़ोसी से आग मांगना पड़ता था, पहले ऐसे होता था। इसीलिए कोई भी अपने घर का आग बुझने नहीं देता था। तो उन्होंने समझा दिया था अपनी बहू को। बहू ने भी ऐसे ही 3-4 महीने तो बहुत अच्छे से किया। मतलब क्या होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम वो काम गलती से छूट जाती है। अब एक दिन क्या हुआ, कार्तिक स्नान में उनकी सासू माँ सुबह सुबह निकल गई, लेकिन हुआ क्या, बहू की गलती से नींद पड़ गई और आग जो है चूल्हे का बुझ गया। अब बहू निकल पड़ी आग लेने के लिए पड़ोस में गई तो वहाँ एक पड़ोसी ने कहा, जो पड़ोसन थी वो बोलती है तू कौन है, और तुझे तो मैंने यहाँ कहीं कभी नहीं देखा, तू है कौन? तो बोलती है आपके बगल में जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी है ना, मैं उन्हीं की बहू हूँ। बोलती है बहू, बेटा नहीं है और बहू कहाँ से आ सकती है? बोलती है आप क्या बोली जा रही हैं? तो बताती है कि देखो हम इतने साल से यहाँ रहते हैं लेकिन हमने तो उनको कभी एक बेटे के साथ देखा ही नहीं है, वो तो बांझ जैसा, उनको बांझ बोलते हैं। ये सुनने के बाद बोलती है ये कैसे कह सकते हो? तो तुम अपने सासू माँ और सास से खुद ही पूछ लेना। बोलती है मैं ये कैसे हिम्मत कर सकती हूँ अपने सास ससुर से ये चीज़ पूछने के लिए कि आपका बेटा है या नहीं। बोलते हैं ठीक है, तुम ऐसा करना, आज दाल में ना ज़्यादा नमक डाल देना, सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देना, रोटियां कच्ची बना देना। जब ये पूछेंगे तो तुम बोल देना कि जिस तरह से बिन बेटे की बहू आ गई है ना घर में, बस वैसे ही नमक भी डला गया होगा। वो ऐसे ही करती है, भड़कावे में तो आ जाती है, वैसे ही कर देती है। अब सास जो होती है ना, हमें जाने से पहले अपनी बहू को 7 कमरे होते हैं जिसमें पूरे धन दौलत भरा रहता है, लेकिन अब जानती हैं कि क्या करेंगे, तो उन्होंने 6 कमरे की चाबी अपनी बहू को दे दी होती है कि ये लो, अब तुम्हें जैसे रहना है रहो, जितने गहने पहने पहनो। लेकिन 7 कमरे में 1 कमरे का उन्होंने नहीं दिया था गलती से। तो अब वो क्या होता है कि वो 6 कमरे के खूब अच्छे से देखती है खोल कर, लेकिन उसके मन में रहता है कि पड़ोसन ये बात बोली है, इसलिए वो जैसे पड़ोसन समझाती है वैसे करती है। लेकिन धन दौलत से देखकर खुश भी रहती है कि मैं ही तो यहाँ पर राज कर रही हूँ। अब वो जब दाल में नमक ज़्यादा होता है, जब शाम को लौटते हैं कार्तिक स्नान करके, तो देखते क्या है कि बहू ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया। घर में आने पर वो हमारे पैर धुलवाती थी पानी से, चाय के प्याले लेकर देती थी, आज कुछ नहीं किया, क्या बात है? फिर उसे लगता है इसे तो मैंने चाबियाँ दे दी थी, तो फिर भी लगता है इसे कुछ गहने पसंद नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, फिर तो अंदर जाते हैं तो खाना परोस देती है और चली जाती है। खाना में नमक ज़्यादा, तो सास बोलती है कि क्या बात है बेटी, आज तुमने दाल में ज़्यादा नमक कर दी है। बोलती है कि जिस तरह से बिन बेटे की बहू घर में आ सकती है तो क्या दाल में नमक ज़्यादा नहीं हो सकता?
अब ये सुनकर सासू माँ समझ जाती है कि किसी ने मेरी बहू के कान पक्का भर दिए हैं। बोलती है, बहू ऐसा क्यों बोल रही हो, हमारा बेटा है, तुमसे किसने कह दिया कि बेटा नहीं है, वो हमारे काशी पढ़ने गया है, 12 साल बीतते ही वापस चला आएगा। बोलती है कि नहीं माँ जी, मुझे आपके बेटे से मिलना है, मैं कितना दिन ऐसे रहूँगी, आखिर इन धन दौलत का मैं क्या करूँगी। तो बोलती है, बेटे तुझे किस चीज़ की कमी है, तू रह खा पी जो चाहिए बोल हमसे। बोलती है कि एक पत्नी को पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए, मुझे पहले मेरे पति से मिलाइए, क्योंकि मैं ऐसे कितना दिन रहूँगी, ये धन दौलत लेकर मैं क्या करूँगी। तो ऐसे नोक चोक हो जाती है, रात शाम हो जाता है, तो अब सो जाते हैं सब। सुबह उठते ही फिर से ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक स्नान के चल जाते हैं। अब ये जाने से पहले बोलती है कि माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने 6 कमरे की तो चाबी मुझे दे दी है, लेकिन 7वें कमरे की चाबी क्यों नहीं दे रही है मुझे। तो बोलती है कि लगता है इसीलिए बहू नाराज हो गई थी, ठीक है ये लो, दे के चली जाती है। अब ये बहू जैसे ही सास ससुर जाते हैं 7वें कमरे की तरफ निकल पड़ती है, और जैसे ही उसे खोलती है देखती क्या है, गंगा की नदी धार बह रही है, और वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक सुंदर सा लड़का बैठकर अध्ययन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। देखते उसके होश हो जाते, बोलती है ये क्या, सासू माँ जी ने मुझसे झूठ बोला था कि वो 12 साल बाद आएंगे, ये तो पहले ही आकर यहाँ बैठे हैं, और कितनी अच्छी गंगा की धार बह रही है, इसीलिए लग रहा है सासू माँ कमरे की चाबी नहीं दे रही थी मुझे, और इसको बंद करके रखा है, मेरे पति को मुझसे दूर किया है। ये सुनकर वहाँ जाती है तो बोलती है कि देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे कितना दूर है और आप कब आए बताए नहीं। तब लड़का बोलता है, जो सुंदर सा लड़का होता है, बोलता है कि देखो ये माँ और पापा को मत बोलना, मैं उनसे छुप छुपा कर आ गया हूँ जल्दी, 12 साल बाद आने वाला था लेकिन मैं पहले ही चला आया हूँ, क्योंकि मैं उनको नहीं अभी बाद में बताऊंगा, कार्तिक स्नान पूरा हो जाने तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, अब तुम उनको मत बताना और ना किसी और को बताना। और अब इस तरह से वो बहुत खुश होती है कि अब तो मेरे पति से मैं मिल गई हूँ। अब वो फिर से वो लॉक कर देती है, चली जाती है, और जब भी सस सवर के रेडी होकर अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाना बना कर रख देती है, सास ससुर आते हैं, खिलाती है, उनकी सेवा सत्कार करती है, तो समझ जाते हैं कि हमने इसको चाबी नहीं दी थी, शायद इसलिए गुस्सा गई थी, लगता है अब इससे खुश हो गई है, चलो कोई बात नहीं, हमारी बहू खुश रहे। अब वो बोलती है कि पड़ोसन ने तो ऐसे ही मुझे भड़का दिया था, घर तोड़ने पर लगी थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो डेली ऐसे ही करने लगती है। अब दोनों जो लड़का जो आकर वहाँ बैठता था, अध्ययन करता था, दोनों में अच्छे बातचीत होने लगी। धीरे धीरे उसकी जो औरत होती है गर्भवती हो जाती है, क्योंकि उन दोनों में प्रेम हो जाता है। अब गर्भवती होती है तो एक दिन अपनी सासू माँ से बोलती है कि माता जी देखिए मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे 3रा महीना चल रहा है। तो ये पूछती कि ये कैसे हो सकता है। अब दोनों सास ससुर हैरान कि हमारी बहू को कोई फुसला तो नहीं रहा है, क्योंकि अब कोई बेटा नहीं है हमारा, और ये कैसे गर्भवती हो सकती, लगता है हमारे जाने के बाद कोई इसे फुसलाता है कि हम उसके बेटे हैं। बोलती है बेटी ये कैसे हो सकता है, तुम ऐसे क्यों बोल। बोलती ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो 7वें कमरे में जो आप बंद करके रखती है ना, उसमें ही आपका बेटा बैठा है। तो ये कौन है, चलो हमको मिलाओ उससे। 7वें कमरे में जाते हैं, खोलते हैं तो देखते हैं गंगा की धार बह रही है। ये देखते हैं दोनों तो हैरान हो जाते हैं, इसमें तो हमने सामान रखा था, गंगा की धार बह रही है, और वहाँ एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर लड़का अध्ययन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो जाते हैं, बोलते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, यक्ष हो, देवता हो, कौन हो। तब वो लड़का उठ के बोलता है, ना मैं भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना यक्ष हूँ, ना कुछ, मैं तो विष्णु भगवान के द्वारा भेजा हुआ आपका पुत्र हूँ, जो आपके सेवा में हाजिर हूँ। आपने जो कार्तिक स्नान किया जिससे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया। विश्वास नहीं करते हैं, तभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि तुमने जो कार्तिक स्नान किया उसका परिणाम मिला है कि आपको एक पुत्र के रूप में हमने ये लड़का दिया है, जो आपकी सेवा में रहेगा, आपका सेवा सत्कार सब करेगा, आपकी देखभाल करेगा। लड़का इतना सुंदर था कि राजकुमार जैसा लगता था। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने सोचा था तो ज़रूर भगवान की कृपा थी, तभी हम बहू लेकर आए जिससे हमें एक बेटा भी मिला। अब दोनों खुशी के मारे अपने बेटा और बहू के साथ रहने लगते हैं। 7वें महीने में गोद भराई की रस्म के टाइम जब ब्राह्मणी सबको न्योता देने जाती हैं कि हमारे घर आप सभी को आना है, गोद भराई मेरी बहू की, तो सब बोलते हैं तेरे गोद भराई कैसी, तेरी बहू कैसी, ना तेरा कोई बेटा है ना बहू, तो गोद भराई कैसी।
बोलती है कि नहीं हमारा बेटा है। बोलते तू तो बांझ है। बोलती है कि बांझ नहीं, मेरा एक बेटा है। अब देखिए वो बेटा जो है ना बहुत इतना सुंदर था ना कि मैं सबसे नज़र से छुपाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको छुपा कर ही अपने कमरे में रखा है, बंद करके रखा था। जब बड़ा हो गया है मैंने उसकी शादी भी की छुप छुपा कर, और अब उसके बच्चा होने वाला है तो सोचा आप सभी को बुला लें। अब जो पड़ोसन थी सभी जलने खोड़ने वाली थी, बोलती ठीक है हम शाम को देख ही लेंगे कि इसका कौन है बेटा। जैसे ही जाती हैं गोद भराई के समय देखती हैं तो बोलती है कहाँ है तुम्हारा बेटा, बुलाओ। अब उस लड़का का नाम जो होता है विष्णु रखा जाता है। तो बोलते हैं विष्णु नीचे तो आओ। लड़का जैसे ही आता है सबके होश उड़ जाते हैं। बोलते हैं इतना सुंदर है तो सचमुच राजकुमार है, इसीलिए ब्राह्मणी ने इसे छुपा के रखा था। अब सभी जो होती हैं जलने खोड़ने वाली अब उससे माफ़ी मांगती है कि हमने तुम्हें इतने दिन से बांझ बांझ कहा था, हमें माफ़ करो। तो ये एक बांझिन की कहानी थी, जो ब्राह्मणी जो बांझ थी जिसे सब बहुत ताना देते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी झोली भर दी और एक ने हजारों खुशियाँ दे दी। उनके घर पे एक पोता हुआ जिससे उनका घर पूरा खिला खिला हो गया। लेकिन उन्होंने कार्तिक स्नान नहीं छोड़ा और अपने बेटा और जो बहू थे उसको भी सिखाया कि कार्तिक स्नान करो। तो कार्तिक स्नान के जो है ना महिमा था। तो आप सभी प्रेम से बोलिए जय विष्णु, जय लक्ष्मी माँ और जय कार्तिक भगवान की। और सभी भगवान पर विश्वास करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी एक बांझ की। और ये तो सच है कि एक औरत तब तक पूर्ण रूप से औरत नहीं बनती जब तक एक माँ नहीं बन जाती। तो आपसे मैं ऐसे ही अगली वीडियो में मिलती हूँ, चाहे मोटिवेशनल वीडियो हो, कोटेशन हो, स्टोरी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।